अगर हर महीने आपको 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए एक लाइट हाउस को गार्ड करने का, क्या आप में हिम्मत होगी उस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा। अब जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो। लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस के टॉप पर एक लाइट है, उसको आपने बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए यानी 1.2 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और आप भी मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो ये है ज़्यूमॉन लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच है और साहिल से कई किलोमीटर दूर है। मतलब ये ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले सारी हकीकत जान लो। अकेलापन तो महसूस होगा ही उधर, लेकिन रात को सोते हुए जब समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। ये जो पिक्चर ली गई है रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घिरा हुआ है। ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इस कीपर की जान को खतरा भी हो सकता था। ये सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? सोच तो आप रहे होंगे, ऐसी क्या जरूरत थी ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी ऐसी जगह पर? और ऐसा क्यों है कि ये लाइट कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए? तो चलिए आपको इस लाइट हाउस की शुरुआत के बारे में बताता हूँ। पुराने जमाने में जब लंबे सफर के लिए ना रोड्स होते थे ना ही गाड़ियां, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। तो एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये बड़ा ही जबरदस्त सेलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। शिप्स तो पहले जमाने में लकड़ियों की ही होती थी। तो एक रात कैप्टन पानी में से बहुत ही अंधेरे वाली जगह में से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े रॉक्स आ गए, जिसकी वजह से उनकी शिप में सुराख हो गई और वो उलट गई और उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, ताकि वो इस खतरे को पहले ही देख सकें और इस प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखें तो आपको पता है कि ओशन कितना बड़ा है, और सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखें, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। ये इतना बड़ा है कि जमीन का खुश्क हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, ये अकेला ओशन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर को ही निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड्स हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा सका। अब अगर गलती से भी कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सेलर्स सफर करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन उसका रास्ता किधर है, उसकी नेविगेशन क्या है। नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना तो कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सेलर्स को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में और पब्लिक के लिए अवेलेबल था 1978 में। कभी कभी गूगल मैप्स में भी हम रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो जरा सोचें ये लोग क्या करते होंगे। ये सेलर्स सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से सेलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए, तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उन बादलों के साथ ही तूफान भी आ गया समंदर में, जिससे ये लोग रास्ता भूल गए। और जब सुबह हुई और इनको पता नहीं लग रहा था कि जाना किधर है। अब खाना पीना खत्म हो गया, क्रू मेंबर्स भूख प्यास की वजह से मरने लगे। समंदर का पानी वो पी नहीं सकते थे, क्योंकि ये पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो काफी लंबे अरसे के बाद उन